जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपना डेली रूटीन। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में। और मुझे करना था, आज मैंने धुला था सिर। तो मैंने मेरे पास में मतलब जो हीटर है ना, उसी से मैंने अपने बाल सुखाए थे, क्योंकि वो गर्म हवा देता है। तो मैंने उसी से अपने बाल सुखा लिए थे। तो जल्दी से मैंने फोल्ड करके उनको थोड़ा सा, और मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसे ही कंघी करके और मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे नहलाना था भगवान जी को। तो वो मेरी ये छोटे छोटे हेयर, बेबी हेयर जो होते हैं, बहुत टूट रहे हैं। आगे की साइड में तो कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए वो बहुत सारे बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया और उनको कपड़े, मुझे उनके लिए सर्दी वाले कपड़े बनाना है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। और पता है, जल्दबाजी में मैं बिल्कुल याद भूल गई कि मैंने भगवान जी की मतलब पूजा करते वक्त अपना सिर नहीं ढका। फिर मुझे बाद में याद आया। मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ, और दुख से मतलब ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि मैं बिना सर ढके कैसे पूजा कर ली मैंने, क्योंकि मैं कभी भी बगैर सर ढके पूजा नहीं करती हूँ। और ये पता नहीं मेरे से कैसे जल्दी जल्दी में कैसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था और मैं लेट हो रही थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से, और शायद मैं क्लिप भी बना रही थी साथ साथ में, तो इसलिए। और आप लोगों को थोड़ा सा मेरे को मतलब मेरा इस वक्त चश्मा नहीं लगा हुआ था, आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है। ये देखिए, मेरे बाल ज़्यादा सूख गए हैं तो इसलिए सारे के सारे जो मेरे बेबी हेयर हैं वो पूरे पूरे बाहर आ रहे थे। मैंने दिया बत्ती जल्दी से करके, और जल्दबाजी में मुझे बड़ा अफसोस सा लगा कि यार मैंने अपना सिर नहीं ढका और बिना सिर ढके ही पूजा कर दी। यहाँ पे मेरे साइड में खाटू श्याम जी की तस्वीर है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। और अब आ रहा है नया साल, तो आज हो चुकी है 30 तारीख, और बस इस साल में मतलब एक दिन और बचा है। 31 तारीख रात के 12 बजे न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2024। तो आप लोगों को अभी से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी, मेरे ऑल सब्सक्राइबरों को। और मैं चाहती हूँ प्लीज़ मेरा ब्लॉग जो जो भी देखें, और मेरे शॉर्ट्स जो लोग भी देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे न्यू ईयर पर कम से कम 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो बड़ी वाली भौरा महू जो होती है वो अचानक से पता नहीं कहाँ से उड़ती हुई आई, और हमारे छत पे जो बाहर छज्जा निकला हुआ है उस पे आके लग गई। और बहुत मतलब बहुत तेज़ी से आई थी, बहुत सारी आई थी यार एकदम से। और इनका काटना इतना ख़तरनाक हो सकता है कि आपको ये बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार बना सकते हैं। यहाँ तक कि इनके डंक, एक मधुमक्खी के डंक मारने से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की मतलब स्थिति तक बन सकती है। इतना ख़तरनाक इनका डंक होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। और आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद लिपाई की, और मेरा ये येलो वाला जो डिस्टेम्बर पुता हुआ था वो मेरे पास में ख़त्म हो चुका था, और मुझे मिल गई थी पीली मिट्टी। तो फिर जिसका मुझे था इंतज़ार, वो पीली मिट्टी मुझे मिल गई आज। तो मैंने इस पीली मिट्टी से फिर मैंने सोचा कि पूरा येलो वाला पेंट नहीं दबाती हूँ, और मैंने किनारा मतलब जो ढिक थी
वो ही लगाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा धूप थी, तो क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद लिपाई की थी। और ये देखिए। और ना यहाँ पे मेरा भानज, मेरी नंद का लड़का, मतलब नंद का बेटा आया हुआ था। तो वही मुझसे कुछ बातें कर रहा था। और यहाँ मैं ना मतलब जो डिज़ाइन यहाँ पे डाल रही थी पुताई करने के बाद में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ढेक पे जो देने के बाद में थोड़ा सा सजाना। तो मैं मतलब डेकोरेट करना मुझे अच्छा लगता है। सिंगल सिंपल ढीगे रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ढीग लगाने के बाद में उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, तो वो बड़ा सुंदर सा दिखने लगता है। और इस वक्त मेरे साथ हुई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, और मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे ना सारा करा काम ख़राब हो गया था। और मेरे हाथ से ये जो मिट्टी का डब्बा था ये पूरा फिसल गया था। और आज मेरे हाथ से ना, जो मैं ढीग कर रही थी यहाँ पे, ये देखिए डब्बा मेरे हाथ से फिसला और सारा मेरा लिपा हुआ ख़राब हो गया। मूड इतना ख़राब हो गया, इतने उससे मैं काम कर रही थी और पता नहीं एकदम से मेरे डब्बा स्लिप हुआ जो हाथ से, और सारी मिट्टी नीचे गिर गई। मुझे कुछ देर तो समझ में नहीं आया, दिमाग सा ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। फिर मैं वापस रिटर्न गोबर लेकर आई और उसको गोबर से सकेला और फिर से थोड़ी सी लिपाई की, तब कहीं जाकर वो ठीक हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम काम करते हैं तो बेवकूफ़ बन जाते हैं और ये बेवकूफ़ी ही थी मेरी कि मुझे बड़ी चिढ़ छूट रही थी इस वक्त। जब काम ख़राब हो जाता है ना, जब हम अच्छा भला कुछ कर रहे होते हैं और अचानक से कुछ काम ऐसे बिगड़ जाता है तो बहुत बुरा लगता है। इतने मन से मैं ये काम कर रही थी। और फिर देखिए, फिर मैंने ना फिर से लिपाई की। चलो कोई नहीं, ठीक है, वो डबल से थोड़ा सा कर दिया, लेकिन यही है कि बार बार फिर नीचे जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना और फिर पीछे जाना, फिर वहाँ से गोबर लेकर आओ, तो ये थोड़ा सा मतलब थकने वाला काम हो जाता, बार बार परेड सी हो जाती है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आया मुझे। और आप लोग बताना मेरी ये लिप आज ना हमारे घर, जो हमारी गाय और भैंसें हैं ना, तो वो क्या घर पे ही बंधी रहती हैं ना, तो घर का ही ये भूसा वगैरह और जो बरसिंग खा रही है थोड़ा बहुत, तो उसी में थोड़ा सा हरा सा गोबर होता है, मतलब हल्का सा, बहुत भूरा भूरा सा रहता है, तो लिपाई अच्छे से दिखाई नहीं देती। शायद आप लोगों को धूप की वजह से दिख ही नहीं रही होगी मेरी लिपाई। अरे रेम क्यों चिल्ला रही है? देखो भाई, इसने शाइन दे दिया है। आप लोगों को जय श्री राम। मेरे साथ साथ वो भी आप लोगों से पूछती है कि आप लोग कैसे हो।
और फिर मैंने ये लिपाई करने के बाद फिर ढेक लगाई और ना मैं इसको अच्छे से सजा रही थी। और ना मेरे बेटे ने, आप लोग सोच रहे होंगे सामने ये लकड़ी क्यों खड़ी हुई है, तो ये ना मेरे बेटे ने चूल्हे के ऊपर जो एक चादर लगाई हुई है ना, तो उसका मतलब इधर से टेका किया हुआ है ताकि वो नीचे की इस साइड में ना झुके। और जो ओस या थोड़ी सी जो हवा आती है तो उससे थोड़ा सा जो बचाव हो जाता है, मतलब हवा थोड़ी कम आती है, खाना बनाने में आसानी रहती है। और सुबह के टाइम तो मैं खाना बना ही नहीं पाती हूँ, ऊपर गैस पे ही बनाना पड़ता है क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है और फिर चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मैं शाम शाम को ही बस शाम के वक्त में ही कर लेती हूँ। और एक तो ये येलो वाला कलर पहले से था, तो इसको मैंने ना डबल डबल दो दो बार करा तब कहीं जाके उस पर वो पीली मिट्टी का कलर, पर ये सूखने के बाद बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई लग नहीं रहा है कि इस पे पहले से पीला कलर पुता हुआ था। और कहते हैं ना पीली मिट्टी पुताई करना चाहिए चूल्हे के ऊपर, तो मेरे पास में थी नहीं, तो शायद ये मम्मी ने अभी कभी ये बेचने वाले आए होंगे तो उन लोगों से ली होगी शायद, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। और फिर आप लोग देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं क्या बताऊँ, मेरे जो शॉर्ट्स डलते हैं, क्या आप लोग नहीं देखते हो? प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स देखा करो और उन्हें शेयर करें, ताकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आप लोगों की हेल्प की अभी इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर मेरा कुछ भी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में ज़रा सा भी कुछ भी अच्छा लगता हो और अगर आप लोग इंटरेस्ट से मेरे वीडियोस देखते हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करें, कम से कम जय श्री राम ही लिख दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।